औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के बारे में फिर बयान करेंगे, यानी हिस्सा 2। तो सबसे पहले हम जनरल नॉलेज के मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन और आंसर बयान करेंगे। क्वेश्चन: हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के पीरो मुर्शद कौन थे? आंसर: हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के पीरो मुर्शद हज़रत बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह थे। क्वेश्चन: जब आप पाकपतन तशरीफ़ लाए तो उस वक़्त हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की उम्र कितनी थी? आंसर: जब हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया पाकपतन तशरीफ़ लाए तो उस वक़्त आपकी उम्र 20 साल थी। क्वेश्चन: हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ने बैत किन के हाथ पर की? आंसर: हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ने हज़रत बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज के हाथ पर बैत की। तो अब हम हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के बारे में बयान करते हैं। फ़राग़त तलीम हासिल करने के बाद हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया पाकपतन तशरीफ़ ले गए और वहाँ जाकर हज़रत बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज के हाथ पर बैत की। तो हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ने कुरान पाक के 6 पारे हज़रत बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज से पढ़े और उसके साथ इस्लामी कुतुब का मुताला शुरू किया। तो आगे हम ज़िक्र करते हैं हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की बैत के बारे में। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया जब पाकपतन में पहुँचे तो हज़रत बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज के हाथ पर बैत की। तो हज़रत बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज फरमाते हैं कि निज़ाम, आज रात मुझ पर ज़ाहिर हुआ कि जिसने आपकी तरफ मोहब्बत से देखा वो पक्का मोमिन है। आपके सर पर बख्शिश और मग़फ़रत का ताज सजा है। तो आगे ज़िक्र करते हैं हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया फरमाते हैं कि मेरे लिए हर शब कदर अस्त। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया फरमाते हैं कि मेरी हर रात जो होती वो शब कदर का दर्जा रखती। एक दिन मैं अल्लाह ताला की प्यारी किताब का मुताला कर रहा था तो अल्लाह ताला की तरफ से मुझ पर मानी और मुतालब के लिहाज से जो गैबी इल्हाम होता तो वो मैं अपने कलम के ज़रिए किताब में महफूज कर लेता। तो एक दिन मैं अपने कलम के साथ तहरीर किताब में महफूज कर रहा था तो मेरा कलम मेरे हाथ से गिरा। तो कलम की नोक ज़मीन पर और कलम खड़ा। तो मैं ये देखकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगा और मैंने सजदा शुक्र अदा किया। मैंने कहा कि आज की रात मेरे लिए शब कदर है। तो आगे ज़िक्र करते हैं हम आपकी करामात के बारे में। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक शख्स खाना लेकर हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के पास गया और उसके दिल में ये नीयत थी कि हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रोटी का एक लुक़मा मेरे मुंह में डाल देंगे तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी। तो वो शख्स
कहता है कि जब मैं हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के पास पहुंचा तो दस्तरखान उठ चुका था। तो हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया अपने मुंह में पान चबा रहे थे। तो मेरी तरफ देखा और अपने लबाब दहन से थोड़ा सा पान का टुकड़ा निकाल कर मेरे मुंह में डाल दिया और साथ ये फरमाया कि ये उस लुक़मे से बेहतर है। तो एक और करामात का ज़िक्र करते हैं। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के कुछ मुरीद मुख्तलिफ़ किस्म की मिठाइयाँ लेकर आपके पास जा रहे थे। तो रास्ते में एक पढ़ा लिखा आदमी उन्हें मिला और वो भी उनके साथ चलने लगा। तो उस पढ़े लिखे आदमी ने कुछ मट्टी उठाई और कागज़ की पुड़िया में उसको डालकर उस मिठाई के डब्बे में रख दी। तो जब ये सब लोग हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के पास पहुँचे तो अपनी अपनी मिठाइयाँ अपने अपने हदिये पेश करने लगे। तो उस शख्स ने उस मिठाई के डब्बे से वो मिट्टी की पुड़िया निकाली और हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया को जब पेश करने लगा तो हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इस पुड़िया को यहाँ रहने दें, ये मेरी आँखों का सुरमा है। तो शख्स ने उसी वक्त तौबा की और आपका अकीदतमंद हो गया, आपके हाथ पर बैत की। तो आगे ज़िक्र आता है आपकी सखावत का। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने जब सब मनाज़िल तय कर लीं तो फिर हर तरफ से लोग उनके पास आने लगे। तो जो कुछ आपके पास जमा होता वो गरीब गुराबा में तकसीम कर देते। तो आज हमने हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के बारे में हिस्सा 2 बयान किया है। तो मेरे इस चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर लें।